What is up YouTube? I am Arupa Sisdas, a certified fitness trainer. आज बात करेंगे अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं ड्यूरिंग योर फैट लॉस प्रोग्राम. तो पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपको फोकस करना है फैट लॉस पे, ना कि वेट लॉस पे. वेट लॉस काफ़ी इजी है करना. आप किसी भी तरह से वेट लॉस हो सकता है आपके शरीर में. जैसे कि आप अगर आपका वाटर लॉस हो रहा है बॉडी में, आपका बोन डेंसिटी कम हो सकता है, आप मसल लूज़ कर रहे हैं, तब भी आपका वेट लॉस होगा. बट जो आपको मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके बॉडी से फैट्स को निकालना है. एंड उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रेस्ट करना पड़ेगा. बट ये फॉलो नहीं करते हैं लोग. जो मेन उनके दिमाग में होता है कि स्केल पे नंबर कम होना चाहिए, वो सिर्फ वेट लॉस पे ध्यान देते हैं एंड क्रैश डाइट करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं ताकि खाली स्केल पे, वेइंग स्केल पे उनका नंबर कम दिखे. उस पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने फैट लॉस पे फोकस करना है. दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टॉप स्क्रोलिंग योर सोशल मीडिया फॉर हैक्स. नुस्खे निकालना बंद करिए. आपको कोई भी शॉर्टकट ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपका फैट लॉस का प्रोसेस फास्ट हो जाए. कभी नहीं मिलेगा. 5 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने, 3 महीने में नहीं होता है फैट लॉस. आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है. ये सब छोड़ के आप एक प्रोफेशनल को हायर करिए जो आपको हेल्प कर सकता है इन योर फैट लॉस जर्नी. उसके पास दिमाग है, वो जो बोले आप वो चीज़ को फॉलो करिए. आप उसको पूछिए कि ये चीज़ क्यों करना है, ये चीज़ क्यों करना है. वो आपको अकाउंटेबल रहेगा हर चीज़ के लिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी हैक्स ऐसा नहीं मिलेगा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके फैट लॉस जर्नी को बेटर करने के लिए. थर्ड पॉइंट इज सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स. अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने में या 10 दिन में आपका वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, देन ऐसा नहीं होगा. हाँ, ये ठीक है कि आप 2-3 महीने अपने आप को एक डेडलाइन देते हैं कि इतना टारगेट अचीव करना है, वो ठीक है. बट वो टारगेट भी अचीवेबल होना चाहिए और एल्स आपका मोरल ऐसे ही डाउन हो जाएगा. अगर आप 100 किलो के हो देन 3 महीने में 50 किलो नहीं होने वाले, और अगर हो भी गए देन वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होने वाला है. आप यही सोचिए ना कि आपको मोटे होने में, आपको फैट गेन करने में कितने साल लगे. वो 1-2 दिन में तो नहीं हुआ, 3 महीने में तो नहीं हुआ, सालों में हुआ है. देन आपको उतना फैट लॉस करने के लिए भी कम से कम 1 साल 1.5 साल लग सकता है, डिपेंडिंग आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है. तो अपने आप को एक रियलिस्टिक गोल दीजिए कि मुझे 1-1.5 साल में, 2 साल में इतना फैट परसेंटेज कम करना है अपने बॉडी में. एंड वो रूटीन को अपना एक लाइफस्टाइल बना लीजिए ताकि आपको फॉलो करने में इजी हो. फोर्थ पॉइंट इज ड्रास्टिक कट ऑफ ऑफ कैलोरीज. अभी सपोज एक इंसान का डेली कंजप्शन है 5000 कैलोरीज उसके खाने से, एंड वो सडनली ड्रॉप करता है टू 2500 कैलोरीज. तो साइड इफ़ेक्ट ही साइड इफ़ेक्ट होने वाले उस बंदे में. एक तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, डिजीनेस हो जाएगा, लाइट हेडेड फील करेगा, इरिटेशन फील होगा उसको कुछ भी काम में वो फोकस नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है कुछ काम करने के लिए. उसका पूरा लाइफस्टाइल पे हैम्पर करेगा ये चीज़. तो आपको क्या करना है ना कि आपके कैलोरीज को जितना ग्रेजुअली हो सके आपको कम करते हुए जाना है. फॉर सम पर्सन इट कैन बी 200 कैलोरीज या 500 कैलोरीज. उस हिसाब से धीरे धीरे कम करिए एंड उतना मिनिमम तक जाइए जहाँ तक आपका बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है, आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उतना ही कम करिए. एंड अगर आपका वर्कआउट और रेस्ट भी अच्छा है देन फैट लॉस पे भी इफेक्ट होगा. बट अगर आप ऐसे ड्रास्टिक कट ऑफ करोगे देन बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं आपको. फिफ्थ पॉइंट इज टू मच अमाउंट ऑफ कार्डियो एंड लॉन्ग वर्कआउट सेशंस. अब लोगों को लगता है कि अगर हम घंटों तक कार्डियो करेंगे या घंटों तक वर्कआउट करेंगे देन उनका वेट लॉस ज़्यादा होगा. एंड होता भी है क्योंकि आपके बॉडी से वाटर निकल जाता है, वाटर वेट कम होता है, तो इसलिए वो स्केल पे जब खड़े होते हैं तो कम दिखाता है वेट. बट लॉन्ग टर्म के लिए अगेन ये चीज़ अच्छा नहीं है. फैट लॉस इससे नहीं होता है. आप मसल लूज़ करने लगेंगे अगर आप अपने आप को ओवर ट्रेन कर रहे हैं तो जितना आपको रिकमेंड कर रहे हैं आपके ट्रेनर उतना ही कार्डियो करिए एंड उतना ही वेट ट्रेनिंग करिए. देन फोकस ऑन योर डाइट एंड रेस्ट ऑब्वियसली, तब जाके आपका फैट लॉस पे इफेक्ट होगा. टिल एंड अनलेस आप एक प्रोफेशनल है जहाँ ज़रूरत है कि घंटों तक कार्डियो करना, देन बात अलग है.
बट अगर ये सिर्फ आपका एक लाइफस्टाइल है देन इतना स्ट्रेस करना वर्कआउट और कार्डियो पे डजंट मेक एनी सेंस. एंड द लास्ट पॉइंट इज यूजिंग फैट लॉस सप्लीमेंट्स जो बिल्कुल काम नहीं करते. लेट इट बी फैट बर्नर्स या एल कार्निटाइन, ये सब कुछ आपको मदद नहीं करते हैं. रिसर्चेस हो चुका है, स्टडीज है इस सब चीज़ों पे कि फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स जितने भी है मैक्सिमम कुछ भी आपको हेल्प नहीं करता इन योर फैट लॉस प्रोग्राम और वेट लॉस प्रोग्राम. आप अपने फूड पे ध्यान दीजिए, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं. आप अपने वर्कआउट पे ध्यान दीजिए कि आपका वर्कआउट इंटेंसिटी टू द पॉइंट है कि नहीं, और आपका रेस्ट कैसा है, क्वालिटी ऑफ रेस्ट अच्छा है कि नहीं. अगर आप ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे देन आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप हो सकता है, रैदर देन फोकसिंग ऑन दोज यूजलेस सप्लीमेंट्स जो आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद करता है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.